गुड मॉर्निंग साथियों। आज़ादी के अमृत महोत्सव का दौर खत्म होने के बाद अभी हम सभी इंस्पायर अवार्ड मानक के 2022-23 के लिए आइडिया नॉमिनेशन के दौर में हैं और नॉमिनेशन ओपन है। हम सभी अपने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से नॉमिनेशन के लिए लॉगिन करेंगे और आइडिया को नॉमिनेट करेंगे। लेकिन कई दिनों से आपके द्वारा एक समस्या का जिक्र किया जा रहा है और वह है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड मिसमैच और इनवैलिड बता रहा है। आइए उस पर हम चर्चा करें कि कैसे हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। इसकी सारी सुविधा साइट में ही आपको दी गई है। सबसे पहले हम गूगल के होम पेज में जाएंगे और इंस्पायर अवार्ड मानक टाइप करेंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक हमने टाइप किया और हम देखते हैं कि एक पॉपअप खुलता है। यहाँ से हम सीधे स्कूल अथॉरिटी के इसमें जाएंगे और क्लिक करेंगे। हम देखते हैं कि स्कूल अथॉरिटी का विंडो खुल चुका है। इसमें हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर टू लॉग इन क्लिक हेयर एक इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ उसके नीचे लिखता है इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन टू द सिस्टम, यानी कि लॉगिन करने के लिए इस ब्लू लिंक पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन हमें तो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जो प्राइम जानकारी चाहिए वो तो मेरे पास है नहीं। हाँ, इंस्पायर अवार्ड मानक के लॉगिन के लिए 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपका एप्लीकेशन नंबर। दूसरा, आपका ईमेल आईडी, किससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और तीसरा, यूजर आईडी और उसका पासवर्ड। आइए हम पहले यूजर आईडी और पासवर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हम इसी विंडो पर एक देखते हैं, एक और पॉपअप है जो बताता है कि चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसको क्लिक करके देखें। जैसे ही हमने चेक योर एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी का जो ये ब्लू रंग का पॉपअप था उसको हमने क्लिक किया तो हमें यह एक सूचना खुलकर आता है जिसमें आपको देखते हैं कि सिलेक्ट स्टेट झारखंड, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोकारो और सिलेक्ट स्कूल। स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए जैसे हम इस पर करते हैं तो आपको क्या दिखता है सो देखें। यहाँ हम देखेंगे कि मैंने राजेंद्र हाई स्कूल जारंगडी को सर्च किया है। यहाँ पर 3 बार राजेंद्र हाई स्कूल जारंगडी दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे विद्यालय के द्वारा 3 बार अलग अलग ईमेल आईडी से इस साइट पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। यह पहले वर्ष में, यह दूसरे वर्ष में, या तीसरे वर्ष में। इंस्पायर अवार्ड मानक के शुरुआती दौर में ये गलतियां हुई हैं जो नेशनल लेवल पर ही था कि वो हर साल हम नए नए ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर देते थे। लेकिन बाद में इसको साइट में सुधार किया गया कि जो अंतिम ईमेल आईडी है जो जिंदा है उससे आप करेंगे। ध्यान रहे, हम सबसे अंतिम वाला जो है उसको चेक करते हैं। इसको जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ इंफॉर्मेशन पाते हैं। इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें, नेम, पर्सन्स नेम, मोबाइल नंबर, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको नोट डाउन करना है, राजेंद्र हाई स्कूल jarangi@gmail.com, ये मेरे विद्यालय का है। मैं इसे नोट करूंगा, अगर नहीं जानता हूं आप भी अपना ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। और दूसरा है एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने एप्लीकेशन नंबर को पहले कॉपी कर लिया और इस मेल पर हमारा पासवर्ड बनाने का लिंक जाएगा। इसलिए यह ईमेल आईडी आपका जिंदा होना चाहिए, यानी इसके ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप लैपटॉप पर यह ईमेल आईडी खुलता हो। आइए आगे क्या करना है। हम पुनः ऑथराइज लॉगिन में जाएंगे और स्कूल अथॉरिटी को क्लिक करेंगे। टू लॉगिन के लिए लिंक है,
और उस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी का फिर से पेज खुल गया, लॉगिन पेज, जिसमें लॉगिन यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड दिया हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे पास यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है। अगर है तो नहीं हो रहा है तो हमें पासवर्ड चाहिए, तो यानी फॉरगॉट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे कुछ सूचनाएं यह मांगता है। सबसे पहला सूचना एप्लीकेशन नंबर, दूसरा कैप्चा, और तीसरा वह आपको सुविधा देता है गेट पासवर्ड, पासवर्ड प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही आप गेट पासवर्ड करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक लिंक डाला जाएगा जिसकी सूचना बताएगा। आइए हम उसको प्राप्त करते हैं, एप्लीकेशन नंबर और ये कैप्चा डालकर। साथ में यहाँ आपको एक पीडीएफ भी देता है हिंदी और इंग्लिश में, हाउ टू रीसेट पासवर्ड, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ से क्लिक करके आप और सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने सूचनाएं डाल दी है। ध्यान रखिएगा ये जो कैप्चा जो आता है इसका, उसमें केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अपर केस, लोअर केस, यानी कैपिटल अक्षर और स्मॉल अक्षर, और अंक उसको जैसा है वैसा ही देना है, नहीं तो ये बार बार आपको परेशान करेगा। हमने क्या किया, गेट पासवर्ड दबाया। ऐसा करते ही हमने पाया एक इंफॉर्मेशन, एक पॉपअप खुलता है जिसमें एक सूचना देता है कि पासवर्ड हैज बीन सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल, और हम इसको ओके दबाते हैं। हमारा रजिस्टर्ड जो ईमेल था उसको, आपको ध्यान रखना है कि आपका ये पासवर्ड कहाँ गया होगा, किस ईमेल पर गया होगा। तो जो ईमेल आईडी आपको ये इंफॉर्मेशन में, चेक योर डिटेल्स में जो ईमेल आईडी था, इसी ईमेल आईडी पर गया होगा। तो हम लोग इस ईमेल आईडी को खोलेंगे। हमने ईमेल आईडी को खोल दिया और हमने क्या पाया, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला यहाँ आपको मिलता है यूजर आईडी, जो आपको सूचना चाहिए थी। यूजर आईडी की सूचना चाहिए थी ना। आइए हम एक बार ध्यान दें, हमें क्या क्या चीज चाहिए। हमेशा इस सूचनाओं को अपने रजिस्टर में लिख कर रखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन नंबर, दूसरा रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर्ड कराया है, और तीसरा यूजर आईडी, और चौथा है पासवर्ड जो हमें भूल गए थे तो उसे प्राप्त करना है। तो आपको पासवर्ड जो सबसे अंतिम भाग है, इसको प्राप्त करने के लिए ऊपर के ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास नहीं है तो यह पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, यूजर आईडी मिल गया, और ये ब्लू वाली लाइन जो है वो लिंक है जिस पर हम फिर से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। आइए इसको क्लिक करें। देखिए पासवर्ड बनाने वाली जो हमारी लिंक खुली, वो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, यूजर आईडी मांग रहा है, और पासवर्ड हम अपना नया बनाएंगे। उसी पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, दोबारा रीटाइप किया, पासवर्ड दिया, कैप्चा डाला, और हमने क्या किया, सेव का बटन दबाया। जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे तो जिस प्रकार से ऊपर में आपको एक पॉपअप खुला था ना जब हमने गेट पासवर्ड किया था, उसी तरह से एक सूचना देगा कि आपके पासवर्ड को सेव कर लिया गया है। और इस प्रकार से आपके पास क्या क्या चीज हो जाएगा, आइए उसको ध्यान दें। तो आइए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया है ये देख लें। सबसे पहले हमें कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास जानकारी है एप्लीकेशन नंबर की, जिससे, और एक ईमेल आईडी की जिसके द्वारा हम गेट पासवर्ड करेंगे। और जब लिंक आपके उस ईमेल आईडी पर जाएगा तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यूजर आईडी प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, सो हम देखें, फिर लिंक प्राप्त होगा, वो लिंक प्राप्त होगा जिससे कि हम पासवर्ड बना सकते हैं। इस प्रकार से हम जितनी बार भी पासवर्ड खो देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और ये 2 चीजें हों तो हम यूजर आईडी और पासवर्ड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।